इस वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज फ्रॉम एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो चौथा टेस्ट मैच खत्म हुआ 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया जीत गया 184 रन से। यशस्वी जायसवाल का आउट निक था नहीं था, स्निकोमीटर पे क्या शो हुआ, थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने क्या डिसीजन दिया था, थर्ड अंपायर ने क्या डिसीजन दिया। कहानी शुरू होती है जनाब 71st ओवर की 5वीं बॉल, डाउन द लेग साइड पैट कमिंस का शॉर्ट बॉल, जायसवाल जाता है उसको पुल मारने। ठीक है, बॉल बल्ले ग्लव के पास से होती हुई डिफ्लेक्ट होती है, कैरी कैच पकड़ लेते हैं। द मोमेंट कैरी कैच पकड़ता है, पैट कमिंस न्यू आउट है, उसकी सेलिब्रेशन स्टार्ट, ऑस्ट्रेलियन जिसे कहते हैं स्लिप स्क्वाड की विकेट कीपर की सेलिब्रेशन स्टार्ट। यशस्वी जायसवाल ने ना इमीडिएटली कुछ स्टेप्स लिए हैं। अगर आप जाकर रिप्ले में, पता नहीं अब आएगा या नहीं आएगा, तो हाइलाइट्स में जायसवाल टुक अ फ्यू स्टेप्स, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ी है ना अंपायर जोल के ऊपर, उसने उंगली नहीं खड़ी की। अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया कि ये नॉट आउट है, नहीं कहीं से कुछ भी लगा, ना बल्ला ना ग्लव, कुछ भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कॉन्फिडेंट थी, ये तो पक्का आउट है, पक्का ग्लव लग गया या बैट लग गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन इतनी बड़ी, उन्होंने रिव्यू ले लिया। रिव्यू में अब आते हैं, अब आता है थर्ड अंपायर यहां पर। सरकार रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू में आप देखते हैं बॉल आ रहा है, बॉल बैट और जिसे कहते हैं ग्लव के पास से होता है, जैसे ही वो बैट और ग्लव के पास से कहीं आता है एक मेजर डिफ्लेक्शन आपको नजर आती है, और वो इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन थी, इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन थी कि आप उससे इनकार कर ही नहीं सकते कि नहीं यार ये कुछ भी नहीं हुआ सर, ना, आप उससे बिल्कुल जिसे कहते हैं इनकार नहीं कर सकते, वो इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन थी। ठीक है, अब जिसे कहते हैं वहां पर रोला मच गया कि भाई ये क्या हुआ बे। थर्ड अंपायर का डालो जी, स्निकोमीटर पर लगाओ जरा। अब जो डिफ्लेक्शन नजर आ रही थी सबको ऑन स्क्रीन का, यहां पे ना वो रेक्टर स्केल 8 का बनेगा स्पाइक, तुम देख लेना, या 10 का भी बन सकता है, इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन थी यार। सर स्निकोमीटर जो है वो ऐसे चल रहा था जैसे किसी मुर्दा बंदे की पल्स, इतनी सी भी उसके ऊपर कोई स्पाइक नहीं नजर आया। फट के गले में आ गई सबकी कि भाई ये क्या हुआ। वो डिफ्लेक्शन इतनी बड़ी थी कि उसका आंखों देखा इनकार नहीं हो सकता। इधर स्निकोमीटर जनाब बता रहा है कि भाई साहब जिसे कहते हैं कख भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहां पर। ठीक है, अब वो जो बांग्लादेश के थर्ड अंपायर हैं जनाब शरफुद्दौला, वो देख रहे हैं, भैंस की आंख, अब उनको समझ ना आया, अब स्निकोमीटर तो कुछ भी नहीं शो कर रहा, वो तो जिसे कहते हैं फ्लैट पड़ा हुआ है, जैसे कालीन नहीं पड़ा होता ज़मीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, उस तरह से स्निकोमीटर पड़ा हुआ है, कुछ भी शो नहीं कर रहा। मुझे डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है कि जैसे यूं गेंद आकर यूं हो गया, मतलब यूं आके ना यूं हुआ है, तो अब जब गेंद यूं आ रहा है और यूं है, तो जब ये यहां पर यूं है तो यहां पर क्या हुआ है कि गेंद इस तरफ हो गया। वहां पर दो ही चीज़ें थी गुरु, जायसवाल का बल्ला, जायसवाल के ग्लव्स, तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। उसकी बॉडी भी दूर थी, उसका यहां से ऑनवर्ड्स, वो क्योंकि यू खेला है ना, तो ये ग्लव उसके और ये बैट ये थे, और यहां से डिफ्लेक्शन हुई है। अब किसी को समझ ही ना आया अब क्या करें। शरफुद्दौला साहब ने ना जो फिजिकल एविडेंस था ना, उसकी बेस के ऊपर ओवरटर्न करके डिसीजन आउट दे दिया। अब यहां पर खड़ी हुई है कंट्रोवर्सी। अब इस कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं आपको ना दो स्टेटमेंट्स बताता हूं, रिकी पॉन्टिंग की और अंपायर साइमन टॉफल की। दोनों बड़े नाम हैं, आपको पता है, एक ऑस्ट्रेलिया का लेजेंडरी कप्तान, दूसरा अंपायर्स की जिसे कहते हैं तारीख का एक बहुत बड़ा नाम। दोनों ये कहते हैं कि भाई साहब थर्ड अंपायर ने बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया है। स्निकोमीटर पे अगर कुछ नहीं आया वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो फिजिकल एविडेंस है वो इतना बड़ा है कि उसका इनकार किया ही नहीं जा सकता। वो जो डिफ्लेक्शन आपने देखी है, बैक कैमरा से देखें तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी डिफ्लेक्शन है। दोनों का ये है कि अगर स्निको हैजंट प्रूवन टू बी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, अंपायर गया है
उस डिफ्लेक्शन के साथ जो उसने अपनी आंखों से देखी, उसने फ्रोज करके फ्रेम देखे, उसे क्लियर कट पता चल गया कि स्निकोमीटर का कोई मसला हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये क्लियर कट जिसे कहते हैं ग्लव लगे हैं, ग्लव लगे हैं, वो जिसे कहते हैं वो स्टिकर वाला पार्ट जो होता है स्प्लाइस बैट का, उसके ऊपर गेंद लगी है, लेकिन गेंद लगी है जिसकी बेस के ऊपर थर्ड अंपायर ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ठीक डिसीजन दिया है। क्लियर डिफ्लेक्शन इज कंक्लूसिव एविडेंस, ये साइमन टॉफल का कहना है। और रिकी पॉन्टिंग ये कहते हैं कि आप इसमें से जो मर्जी बनाना है बना लें, आउट है। आप इसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है कर लें, जो मर्जी है, लेकिन ये आउट है। अब ये दो बड़े नाम जो हैं वो इसके साथ है कि ये आउट है। बाकी इसके ऊपर लोग क्या कहते हैं उसकी डिफरेंट बात करेंगे। जैसे इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान वो ये भी है इस डिसीजन के ऊपर कि यार ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया है। ऑन फील्ड अंपायर आउट दे देता तो थर्ड अंपायर की मोहर साबित हो जाती कि यार नहीं भैया, अंपायर ने नीचे भी आउट दिया है, ऊपर बैठे हुए अंपायर ने भी आउट दिया है। नीचे बैठे हुए अंपायर ने नॉट आउट दिया है। नॉर्मली क्या होता है कि भाई जो ऑन फील्ड डिसीजन होता है ना, नॉर्मली यही देखा जाता है कि ऑन फील्ड डिसीजन के ऊपर ना जो थर्ड अंपायर है ना वो ऑन फील्ड डिसीजन को प्रेफरेंस देता है कुछ ज़रा ट्रिकी किस्म के केसेस में। लेकिन यार यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर ने तो चलो नॉट आउट दे दिया, लेकिन अब वो थर्ड अंपायर जो देख रहा है, जो इतने लोग टीवी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, अब उसका कैसे इनकार करें। डिफ्लेक्शन बहुत बड़ी थी गुरु। अब वो अब किससे और है, मैं बता रहा हूँ ना, बल्ले और ग्लव के अलावा कुछ और है ही नहीं। आप वो फ्रेम जाकर देख लें, बल्ले और ग्लव के अलावा आपको तीसरी कोई चीज़ नहीं नज़र आएगी। तो फिर इसका मतलब है बल्ले और ग्लव से लगा है वो स्निकोमीटर की वो या वो उसकी टेक्नोलॉजी में ग्लिच आ गया होगा, फिर यही हो सकता है। ये और कोई चीज़ नहीं समझ में आती। ऑन फील्ड अंपायर के फैसले के अगेंस्ट जाकर थर्ड अंपायर का फैसला देना, ठीक है वो बड़ा रेयर होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसे ट्रिकी केसेस में, लेकिन यहाँ पर अब उसने दे दिया। टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स वो नहीं जिसे कहते हैं आ सके काम, तो वो जो फिज़िकल एविडेंस के ऊपर थर्ड अंपायर ने अपना फ़ैसला दे दिया। तो पॉन्टिंग और साइमन टॉफल को तो लगता है कि ये क्लियर कट आउट है, ये बिला वजह की कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है। तो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, फिज़िकल एविडेंस अब गुरु वो तो आउट बता रहा है, वो क्लियर कट। इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन और किस चीज़ से आएगी, और किसी चीज़ से आ ही नहीं सकती। एक फिज़िकल डिफ्लेक्शन वो नहीं समझ में आती। अपने चीते जसवाल की फ़ौरन से वॉक स्टार्ट करना, फिर वो उसके ऊपर सोने पे सुहागा, फिर वो थर्ड अंपायर की फिंगर नहीं मूव हुई तो वो रुक गया। ये अलहदा बात है कि उसके बाद उसने अंपायर से बातशात की जब थर्ड अंपायर का फैसला आ गया आउट का, लेकिन बाय दैट टाइम इट वाज टू लेट भाई। अब थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू हैव टू गो। और जयसवाल के आउट होने के बाद इट वाज प्रीटी एविडेंट कि अगले 20-21 ओवर जो टेल एंडर्स ने इंडिया के निभाने हैं वो नहीं निभा पाएंगे, और वही हुआ। 140 पे ये गया, 155 पे पूरी टीम आउट। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत गया। ऑस्ट्रेलिया अब ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हार नहीं सकता, इंडिया बराबर कर सकता है। बस इंडिया सिंपल है ना, या तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2-2 से बराबर कर देगा फाइनल टेस्ट के बाद, या 2-1 से हारेगा, या 3-1 से भी हार सकता है। अगर ड्रॉ हो जाता है मैच तो भी वो हार गए इंडिया। तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए इंडिया का काम जो है ना वो तमाम हो गया इंडियन क्रिकेट टीम का। और रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, वेरी पुअर बैटिंग, वेरी पुअर बैटिंग। पंत को वो शॉट नहीं मारना चाहिए था। बात खत्म। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।